आप फ़लस्तीन का स्टैंप निकाले, जो निकाला उसको डालो जेल में। कौन स्टैंप निकाले थे? निकालो, आपकी सरकार बीजेपी निकाले ना, निकालो जेल में डालो उसको। फ़लस्तीन का स्टैंप कौन निकाले थे? ओवैसी की गवर्नमेंट थी क्या? आप स्टैंप निकाले, डालो जेल में उन लोगों को, स्टैंप निकालने वाले को। और स्टैंप अगर फ्लैग निकाले तो कौन से कानून में बुक कर रहे हैं आप उनको? अमेरिका के सेनेटर्स आए थे, 10 सेनेटर हिमाचल प्रदेश गए थे दलाई लामा से मिलने के लिए। मां अमेरिका के फ्लैग ले रहे हैं, केस नहीं बुक करेंगे उनके पर तुम? मोदी गवर्नमेंट अमेरिका का फ्लैग ले रहा है तो केस नहीं बुक होगा, पैलेस्टाइन ले रहा है तो केस बुक होगा। क्या नफरत है आप लोगों को? अमेरिका के 12 सेनेटर्स आए थे वहां पे, जिसको प्राइम मिनिस्टर बाद दिल्ली मिले। दलाई लामा से मिलने गए वहां पर तो पूरे अमेरिकन फ्लैग जलाए, बिल्कुल। अरेस्ट करो लोगों को भी आप, वहां भी तो देखो ना क्या हो रहा। फिर आप बोलो अरेस्ट करो बोल के, आप एक डिसीजन लो। आप सिर्फ नफरत करना, ये चक्कर है। आप रेडिकलाइज कर रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी के मानने वालों को एम्बोल्डन कर रहे हैं आप, और आप दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। अरे खुद तो अपना आईने में देख लो, चेहरा अपना कितना बुरा दिख रहा। उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे आप यहाँ पर मत जाइए, नाम लिखिए। आसाम में 40% पॉपुलेशन की ज़िंदगी और मौत बोल रहे आप। महाराष्ट्र में मस्जिदों को तोड़ दे रहे। ये कौन है ये लोग? ये आपकी सरकार की वजह से ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। एक सिटिंग एमपी के घर पे आके आप जान से मारने का लेटर लगा के जाते हैं, फ़ोन करते मेरे को, SMS देते, नंबर नहीं कर रहा मेरे को। अब आप बोलेंगे पुलिस का, कितने पुलिस कंप्लेन करूं मैं? ये सब आपकी वजह से बीजेपी के, इनको बीजेपी एम्बोल्डन कर रही है लोगों को। नेता अगर इस तरीके से अगर बयानबाजी कर, अरे मैं इनके जो नेता जो उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे सोशल बाइकआउट करो माइनॉरिटीज़ का, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का, वो क्या है बताइए? नाम बोलो, अपना नाम लिख के रखाओ। अब क्या इडली मुसलमान हो गई, वड़ा हिंदू हो गया क्या? पिज़्ज़ा मुसलमान हो गया और बर्गर हिंदू हो गया क्या? बताओ। आप कर रहे हैं, सरकार में आप है, आप ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, सरकार में आप है, आपका मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा, सरकार में आप है, वहाँ पे मस्जिदों पे तोड़ रहे हैं वहाँ पे, और आप कुछ नहीं कर रहे। सर टीएमसी एमपी ने भी एनएचआरसी को कंप्लेंट किया है मुजफ्फरनगर के पुलिस के खिलाफ, stating that shocking and other। देखिए NHRC is a handmaiden of Narendra Modi government. They will not do anything. Show me one instance wherein they have acted unbiasedly. Look at the record of sending reports to the international organizations. What are they doing? NHRC is completely now, they are not reacting to all these atrocities which have been committed on minorities. What is the National Minority Commission doing? When the government in power and their party and their ministers, their chief ministers are openly asking for boycott and discrimination of Muslim community and saying that Muslims population is a matter of life and death, what does that tell you? It clearly shows their hatred towards the Muslims. But sir, TMC is also raising voice now. You are also raising voice. So will you ask others also to come together to fight on this? See, you have come. I am thankful to you that you have come to me. I can speak on behalf of myself and my party. I cannot speak on behalf of other political party. They will speak for themselves. So what's your demand, sir? Will you take this up legally, sir? And what's your demand? See, the Uttar Pradesh government is not bold enough to issue a written order. Written order you have not issued. You have issued a verbal order, and on the basis of that verbal order, the message has been sent. And what has happened in that in Muzaffarnagar, whatever dhabas are there, hotels are there, those owners have kicked out Muslim employees because of the verbal order of Uttar Pradesh government. And high-ranking IPS officer comes and says this is what the BJP government wants you to do in Uttar Pradesh. They've asked for a social boycott of Muslims, which is prohibited in the Constitution. Article 17 is there. By making such a verbal order, you have violated right to life, right to livelihood, Article 19. And please tell me why is this order not been implemented on McDonald's, on KFC, on Pizza Hut, on Cafe Coffee Day? Why not them? Why only the small hotels?
and those employees who are working there, they make, that is their livelihood. This is a clear cut, it reminds us of what happened in 1930 when Hitler was in power. This is nothing but, it reminds me of Juden boycott. Kristallnacht movement is happening in India right now. Assam Chief Minister says 40% Muslim population, matter of life and death. Shame on him. He is one of the top 5 liars of this country. He is not telling the truth. The truth is that in 1951, Assam at that time, had 24.68 population of Muslims. Then Mizoram, Nagaland, Arunachal, Meghalaya, kahan the? When were they created? Tell us. And then in 2001, the Muslim population 30.90. 2011 census, it was 34.220. Now we are in 2024. It might be or 40%. So what? Who constructed this ministers' colony? The Muslim laborers. Who sells vegetables? Sells fish, meat, auto drivers, laborers. Why are you so fearful with this population? They are Indians. You don't have the right to call them in this way. Matter of life. What matter of life and death? Politically, you should lose. I hope you lose badly over there in Assam. I hope that your party is wiped out from the face of Assam. But you have no right whatsoever to target 40% of Muslim Assam. What is the message you're sending to the whole country? It is the BJP leaders and the chief ministers who are indulging in this dog whistle politics, who are openly asking for social boycott or openly saying Muslims are a threat to this country. This is their clear-cut policy of discrimination and hatred. It feels like we are living in 1930 Hitler's era now. ये जो रशिया वाला जो मामला है उसमें कुछ लोग अभी भी हैं जिनको अभी तक अब प्राइम मिनिस्टर जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोली कि उनको वापस लेकर आएंगे. अभी भी गुलबर्गा का एक बच्चा है, कश्मीर के बच्चे हैं, पंजाब हरियाणा के बच्चे हैं, उनको फ़ौरन लाना चाहिए. आपकी जब वहाँ की रशिया की सरकार से बात हुई तो लाना चाहिए, उनको वापस लाइए. वहाँ के हम रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ के इंडियन एम्बेसडर से, हमारे एम्बेसडर स्टाफ से, कि वो रशिया की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके उनको प्रेशर डाल के हमारे इंडियंस को वापस लेकर आए. आप यहाँ पर सेफली लेकर आए. उनके पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, उनके सब लोग परेशान हैं. कुछ लोगों को डिक्लेयर डेथ भी बोला गया, लेकिन मार्च या फरवरी की बात है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ. क्या वही हम उम्मीद करेंगे कि उनका जो भी उनका ज़िंदा है तो वापस लेके आइए. अगर उनका डेथ हो गया तो कम से कम ऑफिशियली बता के उनकी डेड बॉडी मिल सकती तो वापस इंडिया को लेकर आइए. बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको लेके कुछ अभी जब बजट सेशन शुरू होगा तब बोलेंगे ना, अभी क्या बोलेंगे.